कराची के फ्री एनिमल हॉस्पिटल में आज एक छोटा सा डॉगी अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हुआ आया है। आज की कहानी में हम एक डॉगी के बारे में बात करेंगे जिसको मेरे यूनिवर्सिटी के बाहर किसी ने गाड़ी से मार दिया था। मज़ीद ये कि लोगों ने ना सिर्फ उसको गाड़ी से मारा बल्कि पाँव से लाते मार मार के उसको सड़क के दूसरी तरफ फेंक रहे थे। बेला को मैं गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले आया हूँ। यहाँ पे इसका इलाज शुरू होगा। सबसे पहले डॉक्टर्स इसका चेकअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसका क्या इलाज करेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग गाड़ी देख के क्यों नहीं चलाते, और अगर कभी कोई जानवर उनकी गाड़ी से टक्कर खा भी जाए तो उसके लिए 1 मिनट क्यों नहीं रुकते। क्या इनका हिसाब नहीं देना होगा? हाँ। खुदाया टिक्स ने इस बच्चे को जगह जगह से जकड़ा हुआ है। इसके पूरी बॉडी में इतने टिक्स थे कि आप सोच नहीं सकते। टांग की हड्डी में इसको दर्द फील हो रहा था और जगह जगह ज़ख्मों में पस पड़ा हुआ था। जिस्म के डिफरेंट जगहों से खून भी निकल रहा था। अब डॉक्टर इसका इलाज शुरू करेंगे। सबसे बड़ा मसला होता है टिक्स का, क्योंकि अगर टिक्स को गलत तरीके से निकाला जाए तो ये जिस्म में जहर छोड़ जाते हैं, जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले डॉक्टर्स ने इसका बुखार चेक किया, लेकिन इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। दर्द की वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, शायद किसी हड्डी के ऊपर चोट लगी थी। इसका ब्लड लेके डॉक्टर्स ने उसी वक्त लैब में भेज दिया था ताकि चेक कर लें कि टिक्स का जहर तो उसकी बॉडी में नहीं फैल रहा। अब अगला स्टेप होगा इसको एंटीबायोटिक्स और इसकी बॉडी में ड्रिप्स के थ्रू मल्टीविटामिन एंटर करना। बच्चे का जिस्म पानी से बिल्कुल सूखा हुआ था। ड्रिप के थ्रू हम इसको एनर्जी देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए डॉक्टर साकिब और डॉक्टर शफीक हमारी हेल्प करेंगे। कराची के फ्री एनिमल हॉस्पिटल में रोज़ाना ही ऐसी बहुत सी कहानियाँ आती हैं। हमेशा सुनता हूँ कि वो एक बंदे को अल्लाह पाक ने जन्नत में भेज दिया था, उसने डॉगी की हेल्प की थी। शायद कभी अल्लाह मियाँ मुझे भी इस, और तो वैसा मेरा कोई ऐसा काम अच्छा नहीं है, ना मेरी कोई इस काबिल हूँ मैं। शायद अल्लाह मियाँ जी भी मुझे डॉगी को एक हिट किया यूनिवर्सिटी के बाहर। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि लोग देख रहे हैं कि कुत्ते का बच्चा तड़प रहा है, वो उसको ठुड्डे मार के साइड पे कर रहे हैं। वो जाके गंद के ढेर में लेट गया। मैं गाड़ी लेने गया हूँ, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है कि मैं उसको कैसे उठाऊँ। मैं वापस आया हूँ तो वो गंद में पड़ा हुआ है और एक बंदा अपनी गंद की ट्रॉली से उसको गंद के अंदर दबा रहा है। ये नहीं, चलो कुछ कर नहीं सकते तो यार उसको सांस तो लेने दो ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह थी कि लोगों ने इसको मारने के बाद ना सिर्फ सड़क के किनारे पाँव से कर रहे थे, बल्कि एक बंदे ने अपनी गंद वाली ट्रॉली से सारा गंद लाके इसके ऊपर फेंक दिया। मैंने बड़ी कोशिश से गंद के अंदर उतर के अपने हाथों से पहले इसके ऊपर से गंद के लिफाफे हटाए। दिल बहुत ख़राब हो रहा था। एक दफ़ा सोचा कि ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसके ऊपर से गंद हटाया और उसके बाद एक तौलिए में इसको लपेट के गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालने के बाद इसको सीधा मैं हस्पताल लेकर आ गया। अब डॉक्टर्स इसको ड्रिप लगाएंगे। उस ड्रिप में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन के कुछ दवाइयाँ ऐड करेंगे ताकि बच्चे को एनर्जी मिल सके। टेम्परेचर इसका नॉर्मल आया है, कुछ देर तक इसके ब्लड रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। इस बच्चे के लिए एक स्पेशल टिक्स वाली गोली मंगवाई जाएगी जिसको खा के इसकी बॉडी से सारे टिक्स झड़ जाएंगे। इसके जिस्म पे इतने टिक्स है कि उनको हाथों से निकालना पॉसिबल नहीं है। मज़ीद ये कि अगर टिक्स को निकालते हुए उनका सर अगर बॉडी के साथ रह जाए तो वो उसमें जहर छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से इनको बहुत सख्त बुखार हो जाता है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। 8,000 रुपये की गोली है और एकदम 8,000 रुपये अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने फ़ेसबुक पे इसकी पोस्ट लगा दी है, अल्लाह ने किया तो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए डोनेशन इकट्ठी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने इसकी वेन के अंदर अब ड्रिप लगा दी है। अब हम इसकी ड्रिप तैयार करेंगे। उसके लिए इसके अंदर डॉक्टर साहब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन जो हैं वो ऐड करेंगे। बच्चा का कान के अंदर तक टिक्स भरी हुई हैं। कराची के एनिमल हॉस्पिटल में यहाँ पे लोग रोज़ाना ही अपने जानवरों को, अपने पेट्स को फेंक के चले जाते हैं। कभी कभार तो जानवर इतनी बुरी हालत में आते हैं कि कुछ देर के लिए यकीन भी नहीं होता कि इंसान इनके साथ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैट्स, परिंदे और डॉग्स अपने घरों का इंतज़ार करते रहते हैं। अक्सर तो लोग अपने बच्चों को डब्बों के अंदर बंद करके हस्पताल के बाहर चुप करके छोड़ के चले जाते हैं। इस छोटू की भी टांग कट गई थी। ये पिछले 4 महीने से हमारे पास है। इसे कोई भी वापस नहीं लेने आया, चुप करके पूरा दिन एक कोने में पड़ा रहता है।
बेला की हम लोगों ने मेडिसिन शुरू कर दी हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेला को ज़बरदस्ती हाथ से खाना खिलाएं क्योंकि ये ख़ुद से खाना नहीं खा पा रही थी। इसके अलावा बेला के साथ हमने उसके नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट रख दिया ताकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कराची में इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बाकी सूबों के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम कराची वालों को काफ़ी तंग कर रही है। इतनी सर्दी तो बड़े अरसे से हम लोगों ने देखी। डॉक्टर साहब ड्रिप्स की कॉम्बिनेशन बना रही हैं और उसके बाद इसके अंदर कुछ दवाइयाँ भी ऐड कर देंगे। हम लोगों ने इस डॉगी के लिए जो पिल चाहिए उसको भी ऑर्डर कर दिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसके पैसे भी कल परसों तक इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ पर डॉक्टर शफीक इस बच्चे को ड्रिप्स लगा रहे थे, वहीं पे डॉक्टर साकिब एक एक करके इस बच्चे की टिक्स निकाल रहे थे। इसके पस वाले ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगा रहे थे और वहाँ पे दवाइयाँ लगा रहे थे। छोटे को हम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेला को कभी हम फीडर से दूध पिलाते हैं और कभी हम लोग इसको ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। आज बेला के लिए स्पेशल दूध बनाया गया है जिसके अंदर दवाइयाँ डाली गई हैं एनर्जी की, ताकि ये थोड़ा सा बेहतर फील करे। मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अहमद भाई को अल्लाह पाक किसी तरीके से हौसला दिए रखे और हम लोग सारे मिलकर कराची में इन बच्चों की इसी तरीके से मदद करते रहें। वैसे तो हमारे कोई काम बहुत अच्छे नहीं होते, क्या पता अल्लाह पाक इसी हवाले से हम लोगों को माफ़ कर दे और शायद जन्नत के किसी प्लॉट पे छोटा सा हम लोगों को घर भी दे दे।